जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन का। वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से अधिकारी धांधली नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर दबाव है उनके ऊपर धांधली करने के लिए। अंतोगत्वा बीएलओ की ही नौकरी जाएगी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपको तकलीफ दी हम लोगों ने, कि आपको तकलीफ दी आज, और मुझे भी लोकसभा छोड़कर के आपसे बातचीत करने का मौका मिला। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। जिस समय से मुझे ये सूचना मिलना शुरू हुई उसी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी हासिल करा दी और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भी की। और हमारे कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यालय को जो देखते हैं उन्होंने भी जानकारी हासिल करना शुरू किया और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। फॉर्म 7 जमा करते समय की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर राज्य के खिलाफ साजिश करने और 420 का मुकदमा चले। और इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जानकारी मुझे सीतापुर से मिली और सीतापुर के बाद हमारी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा, उनकी विधानसभा में इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है।
अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में, और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई कि इनकी विधानसभा में कौन कौन सा किस किस बूथ पे वोट कटने जा रहा है। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव, और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है, जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहां बताइए? 1200 वोट काट दिए। एक बूथ 400 का है, 300 काट दिए। तो ये धांधली आखिरकार कौन करवा रहा है? मैं कहूंगा चुनाव आयोग से, और निवेदन करेंगे चुनाव आयोग से, प्रार्थना करेंगे कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है, इस तरह की धांधली ना हो। और फिर धांधली उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो? चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त साहब क्या बताएंगे कि इसमें मिली भगत में आप किस तरफ हैं? ये जो फॉर्म 7 प्रिंटेड आ रहे हैं, शिकायत करते दस्तखत नहीं है, तो चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अधिकारी, वो किसकी तरफ है? इस समय प्रदेश के बीएलओ निराश और हताश हैं। हालांकि मुझे जानकारी मिली है जो बीएलओ हैं उन्हीं का वोट काट दिया। वो नौकरी के चक्कर में हम उनका फॉर्म आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब आप सोचिए, बीएलओ को ही काट दिया वोट। महीनों से चल रही एसआईआर की धांधली रोकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बीएलओ आत्महत्या तक, खैर वो बात हम आपको कह चुके हैं कि आत्महत्या तक है, और इतना मेंटल प्रेशर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बीएलओ पे तो था ही था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस बैठे हुए धमका रहे हैं डीएम और कमिश्नर लोगों को, एक्सेल में दे दिए कॉपी। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ये करो मरो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा इसमें सहयोग करें। आपके भी बहुत सूत्र हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस फॉर्म में उन्हें पूरी सूची मिली है जिलाधिकारियों को और कमिश्नरों को। और क्या चुनाव आयोग देश का, और खासकर चुनाव आयोग बताएं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है या नहीं खाई है, उन्होंने ओथ ली थी कि नहीं ली है ओथ। कहीं ऐसा तो नहीं जिस स्थान पे बैठे उस स्थान के सब मर्यादाओं को ही खत्म कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हों, या कोई और दूसरी बड़ी साजिश की तैयारी हो। जो फॉर्म्स मेरे हाथ में हैं
न जाने कितने फॉर्म्स हैं मेरे हाथ में, प्रिंटेड है, ये सब प्रिंटेड है। आपके क्षेत्र कितने हैं? अभी वो पेन ड्राइव भी दिखाएंगे आपको। ये सब प्रिंटेड है, हजारों की संख्या में। जब ये हार गए, और सबसे बड़ा जो खेल खेल रहे हैं लोग, गरीब के सामने जब वो मांगने जाता है, कहता है कि हमारा वोटर लिस्ट दिखाइए, तो नया खेल देखिए आप। जब जानकारी मिल जा रही है कि उसका वोट कट गया है, तो राज्य चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाई है, उस वोटर लिस्ट को दिखा देते हैं कि देखो आपका वोट तो है। उसको यही नहीं पता है कि किस वोटर लिस्ट से कौन सा हट रहा है, कौन सी वोटर लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा महत्वपूर्ण है कि प्रधान ही महत्वपूर्ण है? कई जगह से सूचना आ रही है कि जब शिकायत हो रही है कि उसका वोट काटा जा रहा है, तो वहां पर बीजेपी के लोग मिलकर के अधिकारियों से दिखा देते हैं कि देखिए राज्य चुनाव आयोग में तो आपका वोट है। तो सोचिए, धांधली के बाद धांधली, धांधली के ऊपर धांधली। ये बड़े पैमाने पे हमारे पास फॉर्म है, बातचीत बाद में करेंगे। मैं कहूंगा कि हमारे पूर्व मंत्री योगेश जी की पेन ड्राइव दिखाइए जिसमें चिन्हित है एकदम। बाकी पहले योगेश जी से पूछ लीजिएगा, और जो साथी आए हैं हमारे उनसे पूछिए, फिर हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आपका। गए मतदाताओं की वो डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये हैं वो फॉर्म्स। मतलब चोरी भी करना जान, लेकिन समझदारी से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उसमें सभी होगा। नहीं, वो एड्रेस निकाल देंगे, उनका भी एड्रेस। दशरथ जी मिली नहीं है। अच्छा, नियम जो कहता है भारत निर्वाचन आयोग का नियम पैरा 9.10.1 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फॉल्स, मिथ्या लिखित कथन करता है, अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आरपी एक्ट की धारा 31 के अधीन एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 1 वर्ष सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध है। सोचिए आप, और ये देख लीजिए गिनती अब आप, और अंदर पड़े हुए हैं। ये भी एक बंडल है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। पीडीए प्रहरी और जनता से अपील है, ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाएं। हर मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट हमें बचाना है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। हर मतदाता
को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार कोई ऐसा काला कानून न ले आए जिससे आपका नाम कागजों से गायब मानकर और फिर उसको सबूत मानते हुए राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं की लाभार्थी की सूची, जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, नौकरी, आरक्षण, खाते अकाउंट, शेयर इन्वेस्टमेंट, जीवन बीमा, फसल बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर गाड़ी के कागजात, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजली पानी कनेक्शन, सूखा, बाढ़ पाला राहत मदद व फसल मवेशी की क्षतिपूर्ति, खेत जमीन, घर मकान, विवाह प्रमाण पत्र सबसे आपका नाम कट जाए या कहें बेदखल कर दी जाएं और आप अपने ही देश में बाहरी साबित कर दिए जाएं। समझ लीजिए मतदाता सूची में आपको नाम होना ही आपकी नागरिक होने की निशानी है। अगर आप नागरिक हैं तो आप वोटर हैं और अगर आप वोटर हैं तो आप नागरिक हैं। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। इसलिए हमारी हर मतदाता से भी अपील है कि चौकन्ना रहें, सजग रहें, अपना वोट बनवाएं, अपने नागरिक होने की पहचान बचाएं, साथ ही अपने खेत, जमीन, घर की मिल्कियत और विरासत भी। कल को यही कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में आपका वोट कटने के नाम पर आपका प्रधानी का वोट भी कट जाए। लेकिन प्रधानी की राज्य के निर्वाचन आयोग की सूची दिखाकर कि ये बहला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपका वोट तो है। पीडीएस समाज ये सोचकर चले कि जब हमारे पास वोट डालकर सरकार बनाने का अधिकार है तब तो हमारा इतना उत्पीड़न होता है। अगर वोट डालने का निर्णायक अधिकार हमारे पीडीएस समाज के लोगों के पास नहीं होगा तो हमें कितना प्रताड़ित किया जाएगा। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। इसलिए पीडीएस समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है, अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं। बताइए तो हम फॉर्म लेके खड़े हैं तस्वीर के लिए। फॉर्म 7 में जो फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं तो उसके खिलाफ आपने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग एफआईआर में जाएंगे। तो अब तो प्रूफ दिए, प्रमाण दिए, तो क्या एफआईआर का प्रोसेस किया? ये हर स्तर पे हम लोग एफआईआर पे कहेंगे, एफआईआर के लिए। इसीलिए चुनाव आयोग से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से अधिकारी धांधली नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर दबाव है उनके ऊपर धांधली करने के लिए। अंतोगत्वा बीएलओ की ही नौकरी जाएगी। मुझे याद है कन्नौज में जब वोट नहीं बना था कुछ लोगों का, हम लोगों ने ये अपील की थी, एफआईआर दर्ज कराने की बात रखी, बड़े अधिकारी बच गए, उन्होंने छोटे अधिकारियों की नौकरी खा ली, बीएलओ को सस्पेंड कर दिया। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी का लगातार फोन जा रहा है कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और हम तो कहेंगे कि आप अपने सूत्रों से भी पता करिए क्या ये सच्चाई है कि नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम, पीडीएस समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है उन बूथों पर टारगेटेड
पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की ना सुनवाई हो, वरना गांव में कहां प्रिंटर है ये बताइए। आप खुद सोचिए, आप खुद हमसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं चीजों को। ये सब प्रिंटेड है। और सोचिए, कल्पना कीजिए जिससे दस्तखत कराए वो अंगूठा मारता है। पूरी पुलिस बीजेपी की लगी है कि पार्टी कार्यालय ना आ जाए वो। अभी जो हमें जानकारी मिली है, एक पेन ड्राइव में लगभग 2 विधानसभाओं की कई हजार वोट हैं जो टारगेटेड काटने का लक्ष्य बनाया हुआ है। और यहां पर 2 विधानसभा कितने हैं? 6301 विधानसभा, जो कि गोंडा में हमारे योगेश प्रताप जी की है, उस विधानसभा में काटने का लक्ष्य है 6000 से ज्यादा। ये फर्स्ट राउंड की सूची है। लास्ट मूवमेंट जो सूची आएगी वो तो अभी हमको पता ही नहीं है। इसी तरह सरणी विधानसभा में 3000 वोट टारगेटेड हैं। ये गांव जिसके हमारे प्रधान जी या परिवार के लोग बैठे हैं, छिबरामऊ विधानसभा में 100% समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, 100%। और सोचिए 1200 वोट काटने का मतलब ये हुआ अपनी 1200 की लीड कम कर रहे हैं। 1200 की लीड एक पुलिस स्टेशन से मिल रही उन्हें। एक तरफा जब वोट होता है तो वो आगे जाता है एकदम विधायकी की तरफ। और विधायक का मार्जिन क्या है? अगर हम 2022 का चुनाव देखें तो क्या मार्जिन है? 5000 वोट इधर उधर हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा? जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। ये देखिए ना आप, क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन का। जो ममता बनर्जी बंगाल में लड़ाई लड़ रही हैं, उनको भी यही सब फेस करना पड़ रहा है। हम लोग भी न्यायालय भी जाएंगे। जो जो स्टेप्स हमें लेने हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हर स्टेप पर जाएंगे हम लोग। लेकिन सवाल ये, जो बीजेपी हार से घबराई हुई है, इतना क्या घबराए हुए हैं हार से?